अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह ताला दा करोड़ शुक्र उस पाक ज़ात ने एक दफ़ा अपना सारे दोस्तां नूं अपने जिक्र के हल्के च बैठ के इल्मे दीन सीखन सिखाने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला कोलों दुआ है कि अल्लाह ताला इस आजिज़ फ़कीर नूं सही बयान करन दी, तानू सारिआं नूं सुनन दी, मुझ समेत अपना सारिआं नूं इस ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को पैदा किया फ़क़्त अपनी मोहब्बत के लिए। कभी हमने गौर किया कि हमें क्यों पैदा किया गया, हमारी तख्लीक का मकसद क्या है। अल्लाह दे वली सालिहीन फरमाते हैं, इस कायनात के अंदर इस ज़मीन के उपर जो कुछ अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया वो हर चीज़ इस इंसान की ज़रूरत है। ये सूरज, चंद, सितारे, दरिया, पानी, दरख्त, चरिंद परिंद, हर चीज़ इस इंसान की ज़रूरत है। लेकिन इन्हां सारिया चीज़ों चों किसी एक चीज़ नूं भी इंसान की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर इंसान इस धरती ते इस ज़मीन ते ना होवे, ये सूरज, चंद, सितारे अपने मुकर्रर वक़्त नाल तलू हुंदे रहणगे, गुरूब हुंदे रहणगे। ये दरिया, ये समंदर अपनी लहरां नाल चलते रहणगे। ये ज़मीन अनाज उगांदी रहेगी, दरख्तां के फल लगते रहणगे। फिर इंसान इस ज़मीन वास्ते फजूल चीज़ है कोई? अल्लाह के वली फरमाते हैं कि इंसान नूं फजूल पैदा नहीं किया गया। अल्लाह ताला ने हर चीज़ इस इंसान वास्ते इस दुनिया ते बनाई और इस इंसान दे ताबे कर दिया। और अल्लाह ताला ने इस इंसान नूं सिर्फ अपने वास्ते बनाया, अपनी मोहब्बत हासिल करने वास्ते, अपनी मार्फत हासिल करने वास्ते और अपने ताबे रहने वास्ते। और ये सब कुछ करने तो बाद फिर नूं ये रुतबा मिलिया कि अशरफुल मखलूक है। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी प्यारी हकायत लिखते हैं। आप फरमाते हैं कि किसी बंदे नूं एक हीरा मिल गया। वो हीरा लैके बाजार किसी जोहर कोल सुनियारे कोल गया। सुनियारे नूं जाके उन्हें वो हीरा दिखाया कि मैं आ हीरा सेल करना चाहना, बेचना चाहना। सुनियारे ने उस हीरे नूं बड़े गौर नाल देखिया, उसकी तस्दीक की और देखने तो बाद उस सुनियारे ने कहा कि यह हीरा मैं नहीं खरीद सकता, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। मैं कि इस बाजार च कोई बंदा भी इस हीरे की कीमत नहीं दे सकता। अगर सारा बाजार मिल के भी असं चाहिए कि असं इस हीरे की कीमत दईए, फिर भी असं हीरे की कीमत नहीं दे सकते। ये बहुत कीमती हीरा। तेनों मशवरा है कि तू इस वक्त का जोड़ा बादशाह है उस कोल चला जा, वो शायद तेरे इस हीरे की कीमत नहीं दे सके। वो अपना हीरा लैके वक़्त के बादशाह के कोल गया। जाके बादशाह सलामत नूं सारी हकीकत दसी कि मैं हीरा लैके आया, बेचना चाहना। बादशाह ने वो हीरा देखिया, अपने वजीरां मशीरां नूं बुला के वो हीरे की तस्दीक वास्ते हीरा उन्होंने दिता। जिवें ही वजीरां ने मशीरां ने उस हीरे की तहकीक की, उन्होंने चेक किया तो बादशाह सलामत के कान च सरगोशी की, बादशाह ये हीरा वाकई ही बहुत कीमती है।
ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਲਤਨਤ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼। ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਹੀਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਸੁਬਾਹ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਹਿਲ 'ਚ ਆ ਜਾ ਔਰ ਗੁਰੂਬੇ ਆਫਤਾਬ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਲ 'ਚੋਂ ਪਸੰਦ ਆਏ ਉਹ ਤੂੰ ਮਹਿਲ 'ਚੋਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੌਦਾ ਡਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਮੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਣੀ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਿਬਾਸ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਲਿਬਾਸ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਲਿਬਾਸ ਲੈ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਾਇਆ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਲਿਆ, ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਰਖਾਨ ਲੱਗਿਆ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੈਂਕੜੋਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਲਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣੇ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਖਾਧੇ ਤੇ ਕੀ ਕਦੀ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਟਪਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ, ਭੁੱਖਾ ਜਾਨਵਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਪਟਨੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੇਟ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਨੀਜ਼ਾਂ, ਗੁਲਾਮ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣੇ, ਇਹਦਾ ਨਫਸ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਲੱਗਿਆ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੈੱਡ, ਉੱਪਰ ਗੱਦੇ ਵਿਛੇ ਨੇ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅਜੇ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਪਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲੇਟਿਆ, ਮਲਕਾਂ, ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਐਸਾ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ, ਐਸਾ ਸੁੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂਬੇ ਆਫਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂਬੇ ਆਫਤਾਬ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਕੱਦ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ, ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੜਬੜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਕਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ। ਉਹਨਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂਬੇ ਆਫਤਾਬ ਤੱਕ, ਸੁਬਾਹ ਤਲੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂਬੇ ਆਫਤਾਬ ਤੱਕ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਮਹਿਲ 'ਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਰਲੇ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ, ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਗੋ, ਇਸ ਹਕਾਇਤ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਬਕ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਹਕਾਇਤ 'ਚੋਂ? ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਹੀਰਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਸਲ ਸੀ। आपने फरमाया कि जिवें ही वो महल के अंदर गया, पहले कमरे 'च गया, जाके उन्हें लिबास देखा। उन्होंने चाहिए सी कि एक लिबास अपनी जरूरत के मुताबिक, अपने जिसम को ढकने के मुताबिक कुछ लिबास लेंदा और बकाया लिबास इकट्ठे करके महल तो बाहर सुट देंदा ताकि आने वाली जिंदगी के काम आए। आपने फरमाया कि सेम ऐसे तरह सानू इंसानों को, सानू मुसलमानों को चाहिए है कि असी कुछ लिबास अपने जिसम वास्ते जिन्नी जिसम की जरूरत है वो लईए, बकाया जड़ा असी सदका खैरात करके अगे वास्ते भेज दिए। आपने फरमाया कि जिवें ही दूसरे कमरे 'च गया, उन्हें खाने देखे। आपने फरमाया कि उन्होंने चाहिए सी कि सिर्फ अपने जिसम को ताकत देने वास्ते इस पेट को भरदा और बकाया खाना उस महल चों बाहर रख दिंदा ताकि अगे जिंदगी काम आंदा। ऐसे तरह आपने फरमाया कि सानू भी चाहिए कि असी उन्ना खाइए जिन्नी इस पेट को, इस जिसम को जरूरत है, बकाया असी सदका खैरात कर दीए ताकि कल मरण तो बाद साडे काम आए। आपने फरमाया कि ये दो कम्मां उन्हें अपना अद्धा दिन गुजारता, अद्धा दिन ज़ाया करता। सेम ऐसे तरह कि जिवें असी अपनी अद्धी जिंदगी जिहड़ी बाज़ारां 'च खरीदो फरोख्त और खाण पीण 'च गुजार दिंदे। फिर आपने फरमाया कि जिवें ही तीसरे कमरे 'च गया, उन्होंने कनीज़ा ने उन्होंने वैलकम किया, उन्होंने बादशाह सलामत कह के उसकी खुशमदीद की। सेम ऐसे तरह शैतान सानू भी खुशमदीद कह के बुलांदा और सुला दिंदा। आपने फरमाया कि उन्होंने चाहिए सी उस रेशमी बैड ते सौंदा जरूर, लेकिन चंद लम्हे वास्ते सौंदा, थोड़ी देर सौंदा, बकाया उतों समान चुकदा, समान इकट्ठा करदा और महल चों बाहर रखदा ताकि आने वाली जिंदगी उसदी आसानी नाल गुजरदी। आपने फरमाया कि सेम ऐसे तरह सानू इंसानों को भी चाहिए कि असी कुछ लम्हा सोईए, इस जिसम की जरूरत वास्ते सोईए, नींद पूरी करिए ताकि इस जिसम को राहत मिल जाए और बकाया टाइम असी अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह की मुहब्बत हासिल करके, अल्लाह की मार्फत हासिल करके आने वाले मौत तो बाद वास्ते तैयारी कर दी। आपने फरमाया कि जिवें ही उन्होंने चौकीदारा ने आके उन्होंने उठाया, वो हड़बड़ा के उठा। आपने फरमाया कि वह हड़बड़ा के इस वास्ते उठा कि उन्हें कोई चीज़ सुबह तो लैके शाम तक, गुरूबे आफ्ताब तक कोई चीज़ उन्हें बाहर नहीं रखी। सिर्फ ऐसे वजह तो परेशान हो गया कि मैं कोई चीज़ बाहर नहीं रखी। अगर उन्हें कोई चीज़ बाहर रखी होंदी, उन्होंने चौकीदारां दे नाल बड़े अच्छे तरीके नाल खुश होकर बाहर जाता कि मेरा बहुत बार माल पिया है। आपने फरमाया कि ऐसे तरह सानू इंसानों को भी जो फरिश्ता साड़ी रूह कब्ज़ करने वास्ते आएगा, अगर असी कुछ नहीं किया होएगा असी हड़बड़ा के उन्होंने को डरांगे और जान को साड़ा दिल नहीं करेगा और सानू उस ज़बरदस्ती लैके जाएंगे। और अगर असी कुछ कल क़यामत वास्ते कुछ इकट्ठा करके अगे भेजा होएगा तो फिर असी खुशी खुशी उन्होंने फरिश्तियां दे नाल जान वास्ते तैयार हो जाएंगे। मेरे मुर्शिद फरमाते ने, ओ इंसान, ओ अल्लाह दे बंदे और रब दी बंदी, अगर तू अपनी जिंदगी दा, अपनी तखलीक दा मकसद ये समझ बैठा है कि वड्डा होवांगा, माल दौलत कमावांगा, बैंक बैलेंस बनावांगा, शादी करांगा, बच्चे पैदा करांगा, खावांगा पीवांगा, फिर चला जावांगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, जिस तरह आटे की चक्की एक साइड तो दाने पाओ तो दूसरी साइड तो बेहतरीन खुशबूदार आटा बन के निकलता है। आपने फरमाया कि जिहड़ा बंदा अपनी तखलीक का मकसद भुल गया, उन्हें अल्लाह की मुहब्बत, अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं की, आप फरमाते ने वो गूं बनाने वाली मशीन है, इस तो बाद उसकी कोई औकात नहीं। उपरों बेहतरीन लजीज खुशबूदार खाने खाता है और दूसरी साइड तो बदबूदार गंद बना के कढ़दा है। इहदे नालों वो आटे वाली चक्की बेहतर, जिहड़ी एक साइड तो दाने पाओ तो दूसरी साइड तो खुशबूदार आटा देंदी है। मेरे मुर्शिद फरमांदे, बेटा ये दुनिया कमाओ जायज़ तरीके नाल, जिन्नी कमा सकदे कमाओ, मना नहीं। एक दुकान है, दो दुकानां बनाओ, एक बंगला 4 बंगले बनाओ,
एक फैक्ट्री है 10 फैक्ट्रियाँ लगाओ, मना नहीं, लेकिन आप फरमाते ने अगर तू अपनी तखलीक का मकसद भुल गया फिर तेरा दिन रात कमाई करना, ये दिन रात बैंक बैलेंस बनाना, ये गड्डियाँ खरीदना, दुकाना बनाना तेरे काम नहीं आएगा। कुत्ते खाएंगे इनू और लोग फ़ायदा चुकणगे ये तो। आपने फरमाया कि अगर तू अपनी तखलीक का मकसद हासिल कर लिया, अल्लाह की मुहब्बत हासिल कर ली, अल्लाह की मार्फत हासिल कर ली, आपने फरमाया कि फिर तेनू मौत नहीं आएगी। फरिश्ते आएंगे, तेनू कलमा शहादत पढ़ाएंगे, तेनू सलाम करनगे, तेरी रूह कब्ज़ करनगे। मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस टाइम ऐसे मोमन बंदे की मौत होंदी, अल्लाह पाक अपने फरिश्तियां नू हुक्म देंदा कि मेरा नेक बंदा कबर च आ रहा, कबर च जाके उहदा इस्तकबाल करो, उन्होंने सलाम करो। मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिवें ही इस बंदे नू, इस मुर्दे नू कबर च उतारिया जाता, अल्लाह के फरिश्ते उत्थे पहला मौजूद होंदे ने, जिहड़ा इहदा इस्तकबाल करते हैं, इनू सलाम पेश करते हैं। मेरे मुर्शिद फरमाते ने बेटा गल इत्थे खत्म नहीं हुई, जदों इस बंदे नू, इस मोमन बंदे नू अल्लाह के हजूर पेश किया जाएगा, अल्लाह खुद इस बंदे नू सलाम करेगा। ये सारिया नेमतां साडा भी दिल करदा कि असीं हासिल करिए। हर मोमन बंदे का दिल करदा कि ये जड़ियां नेमतां ने असीं इनू हासिल करिए। मेरे मुर्शिद फरमाते ने कि अगर असीं ये नेमत हासिल करना चाहते हैं ना, तो सानू फिर अपने दिल नू टटोलना पएगा कि साडे दिल च आया ये मरज़ तो नहीं कि साडे किसी मुसलमान भरा नू, साडे यार, साडे बेली, साडे सज्जन नू, किसी रिश्तेदार अहबाब नू कोई चीज़ मिली, कोई चीज़ खरीदी, अल्लाह पाक ने उन्होंने कोई नेमत अता की, तो साडे दिल च ये तो नहीं ख्याल आंदा कि ये चीज़ मेरे को होनी चाहिए सी। मैं मुर्शिद फरमांदे ने बेटा अगर तुहाडे दिल च ये ख्याल आ रहा है कि ये चीज़ मेरे को होनी चाहिए सी, फरमाया कि ये हसद है। और मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसद जहन्नम दी अग चों एक अग है, और ये बीमारी भी हसद, कीना, रियाकारी सारिया बीमारियां हैं। जिस तरह जिस्मानी बीमारियां का इलाज वास्ते सानू डॉक्टर, तबीब, हकीम को जाना पैंदा है, इस तरह ये रूहानी बीमारियां वास्ते भी सानू उन्हां लोगों के कोल जाना पेगा कि जिहड़े इन्हां दा इलाज करते हैं, जिहड़े इस नाफरमान नफ्स नू मारन का जिन्हां कोल तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे वली यही काम करते हैं, और सानू मौत कोलों बहुत डर लगता है। अल्लाह दे वली फरमाते हैं कि मौत कोलों जिहड़ा डर लगता है ना डरन का एक नुस्खा दसदे हैं। एक अल्लाह दे वली गुजरे ने हज़रत मीर अब्दुल वाहिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कोल एक नौजवान आया, आके अर्ज़ की या हज़रत मैनू मौत कोलों बहुत डर लगता, मैं सैकड़ों जनाजे देखे ने, कब्रां देखियां ने, और मेरी रूह तड़प जाती है। या हज़रत मैनू कोई वजीफा दसो कि मैनू मौत कोलों डर ना लगे। आपने फरमाया कि तेरी जेब कैसी है, मतलब कि तेरी माली हैसियत कैसी है। उन्हें अर्ज़ की या हज़रत अल्लाह का करोड़ शुक्र, अल्लाह का दिता होया सब कुछ। आपने फरमाया कि तू रोज़ाना सदका कर, बेशक 1 रुपया सदका कर, लेकिन रोज़ाना सदका कर। और दूसरा काम यह कर कि फ़राइज़ तो बाद चंद नफल पढ़। तो उस बंदे ने सोचा, उस नौजवान ने सोचा कि मैं अपने मौत के खौफ तो हज़रत साहब को वजीफा पूछया, हज़रत साहब मैंने सदके तो लगा रहे हैं, लेकिन अदब की वजह तो कुछ दोबारा सवाल ना कर सकिया। चला गया, जाके डेली रोज़ाना बेस से सदका करता रहा जिन्ना भी वो तौफीक सी, और रोज़ाना नफल पढ़ता रहा। चंद माह बाद उन्होंने फिर मुलाकात हुई। हज़रत साहब ने पूछा बेटा हजे भी मौत को डर लगता है? फरमाया नहीं हज़रत, हुण मौत को डर नहीं लगता, हुण दिल च ख्वाहिश है कि फरिश्ता जल्दी आए, आके मेरी रूह कब्ज़ करे और मैनू मेरे मालिक हकीकी नाल मिलवा दे।
या हज़रत तुसीं केड़ा ऐसा अमल कीता, केड़ी ऐसी नज़र की कि मेरे कोलों मेरे दिल चों मौत जिहड़ी है ना, मौत का खौफ निकल गया। आपने फरमाया एक इंसान की फितरत है कि उन्हें कोई चीज़ खरीदी है, कोई प्लाट मकान कोई जायदाद, ਉਹਦਾ उस जगह पर जाके बहुत दिल लगता है। जो उस जगह पर चल जाता है, उस जगह पर जाने की ख्वाहिश होती है, और जो चल जाता है वह दिल लग जाता है। आपने फरमाया मैं तेन डेली सदका करने का कहा, तू डेली सदका करता रहा, तेरा जन्नत महल बन गया, हूँ तेरा उस महल च जान दिल कर गया। अलहमदुलिल्लाह ये अल्लाह वाले ये नियमत अता करते हैं। मेरे मुर्शद दे खलीफा मुहतरम इस वीक इंशाअल्लाह तशरीफ लैके आएंगे। अज इंशाअल्लाह उन्हें डेट आप फाइनल करांगे। तुहानूं सारे दोस्तों को दावत है कि इन्हां अल्लाह वालियां की सोहबत आके अपने ना फरमान जिहड़े नफ्स ने इन्हां नूं मारीए। अल्लाह ताला को दुआ है कि अल्लाह ताला सारे दिलों चों दुनिया की मुहब्बत कर दे। अल्लाह ताला अपनी मुहब्बत अपनी मार्फत हासिल करने की तौफीक दे, और मौत तो पहला मौत की तैयारी, कबर की तैयारी, हशर की तैयारी करने की तौफीक दे।